अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.7 में जो चीज़ आप बुनियादी तौर पे पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। इसी के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है, जो मेन बातें हैं, वो सारी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, जो इस एक्सरसाइज में आएंगी। ठीक है, तो मैं इसका स्टार्ट ऐसे लेता हूं कि जो क्वेश्चन में जो भी कुछ होगा वो एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये देखें, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि सलमा चूजेज अ रैंडम मार्बल फ्रॉम अ बैग हैविंग। अच्छा, ये उसके पास बैग है, इसके अंदर 7 ब्लू, 4 ग्रीन, 4 रेड और 5 येलो मार्बल्स हैं। ठीक है, इसमें वो जो होते हैं ना शीशे के छोटे छोटे मार्बल, ठीक है, जिससे बच्चे खेलते हैं, समझ ले ये वही चीज है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स। मैं बताऊंगा इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एंड टेल इफ एनी वन ऑफ देम इज सर्टन। सर्टन का क्या मतलब है, इम्पॉसिबल का क्या मतलब है, इक्वली लाइकली का क्या मतलब है। ठीक है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज है वो ये है कि मैं आपको प्रोबेबिलिटी का बताऊं ये होता क्या है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये आपकी किताब है, इसमें लिखा है प्रोबेबिलिटी। पेज भी मैं आपको बता दूं कि कौन सा है। तो जरा बस सिंपल सी बात है, 13.7 टॉपिक है और पेज 263। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी मींस हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन, यानी किसी चीज के कितने चांसेस हैं होने के। एक फॉर एग्जांपल आप आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं तो पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, या आप एग्जाम देते हैं तो उसके पास होने के चांसेस हैं या फेल होने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बस सिंपल ये समझ लें। आगे हम जाएंगे जैसे जैसे मैं बताता रहूंगा। ठीक है, या एक कॉइन है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो टॉस फेंकते हैं ऊपर, तो उसके चांसेस होते हैं कि या उसका हेड आएगा या इसका क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, तो ये सारी ये प्रोबेबिलिटीज हम इसके लिए देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आउटकम क्या होता है, आउटकम उसका जो पॉसिबल रिजल्ट होता है। जैसे आप टॉस को, ये कॉइन को ऊपर फेंकते हैं तो रिजल्ट क्या आ सकता है, ठीक है, वो इसका आउटकम है। ऐसे ही आप एक डाइस है, डाइस चक्के को कहते हैं, आप जब लूडो खेलते हैं तो चक्का फेंकते हैं। ठीक है, तो या तो एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा या पांच आएगा या छह आएगा। तो किसके कितने चांसेस हैं ये देखने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी देखनी है। ठीक है, आउटकम क्या होगा, अगर एक आया तो वो उसका आउटकम है, दो आया तो वो भी आउटकम है, यानी एक रिजल्ट है। ठीक है, और उसका फेंकना, चक्के का फेंकना या डाइस का फेंकना, ये एक एक्सपेरिमेंट कहलाता है। डन हो गया। अच्छा, अब जैसे जो जो चीज हमें चाहिए वही बताऊंगा पहले। इवेंट, इवेंट क्या होता है, वो आउटकम होता है। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ आउटकम, एक भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक जो प्रोबेबिलिटी है वो इस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, ये इसका तरीकेकार है, ये फार्मूला मैं आपको बताऊंगा और यही चीज हमने देखनी है। अब इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली क्या मतलब है। अब आप सपोज करें आपके पास 5 पेंसिल्स हैं, ठीक है, ब्लू हैं। ठीक है, टोटल पेंसिल एक समझ लें कि ये है, 4 रेड है, 5 ब्लू है, एक क्या है, ग्रीन है। ठीक है, एक बैग के अंदर। अब आप हाथ डालते हैं कि आप उससे ब्लू निकालें, तो ब्लू डिजायर्ड आउटकम में आएगा। ठीक है, ये देखें फॉर्मूला यहाँ पे है, नंबर ऑफ फेवरेबल या डिजायर्ड आउटकम्स। तो ब्लू आपकी चॉइस है या आपकी सोच है या आपकी डिजायर है, तो वो तो 5 हैं, तो 5 ही पॉसिबल हैं। ठीक है, अब टोटल कितने हैं, टोटल जो ये हैं, क्या नाम है उसका, पेंसिल्स हैं, वो तो 10 हैं, 4 5 9 1 10, तो टोटल 10 है। हमने क्या कहा था, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो 5/10 क्या हो गया, 1/2। अब 1/2 का क्या मतलब है, 50%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वली लाइकली है। ठीक है, ब्लू भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, क्लियर हो गया। ये देखें, डिजायर्ड या फेवरेबल आउटकम के बारे में बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखें, व्हेन देयर इज 50% चांस ऑफ एन इवेंट, या 1/2, जैसे हमारे पास 1/2 है, इसका मतलब 50% होता है। ठीक है, देन द इवेंट इज सेड टू बी इक्वली लाइकली। ये क्लियर हो गया। अच्छा, इक्वली लाइकली क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। तो अब है इम्पॉसिबल एंड सर्टन इवेंट्स। ये क्या होते हैं, जैसे वही पेंसिलों की हम बात करते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि वो पेंसिल लेगा, यानी ब्लू रेड और ग्रीन ये सारा कुछ छोड़ दें, आपने सिर्फ ये कहना है कि बैग के अंदर वो हाथ डालेगा तो उससे पेंसिल निकलेगी। ठीक है, तो इसका 100 यानी 10/10 चांस है। क्यों, क्योंकि सारी 10 की 10 पेंसिलें हैं। ठीक है, तो 10/10 ये है टोटल नंबर ऑफ, और ये है यानी जो डिजायर्ड आउटकम्स हैं, तो 10 ही आएंगी क्योंकि 10 ही पेंसिलें हैं। कलर को छोड़ दें, ठीक है, तो 10 पेंसिलें हैं और ये पॉसिबल आउटकम भी 10 हैं, तो 10/10 एक आ गया। इसका मतलब है कि 100%। ठीक है, एक का मतलब है 100%, 1/2 का मतलब है 50%। ठीक है, तो अब सीन क्या है,
50%। ठीक है, अब सीन यह है कि अगर 100% चांसेस हों तो इसको हम कहेंगे सर्टन इवेंट है। ठीक है, अब दूसरा इम्पॉसिबल की हम बात करें, ठीक है ना, तो सर्टन की तो क्लियर हो गई ना, सर्टन है 100/100। ये देखें, व्हेन देयर इज 100% चांस ऑफ एन इवेंट देन द इवेंट इज सेड टू बी सर्टन इवेंट। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम पिकिंग अप समथिंग व्हिच इज नॉट पेंसिल। अब देखें, एक बैग है, उसके अंदर सारे के सारे पेंसिल हैं। अब आप कहते हैं कि नहीं, इसके अंदर हाथ डाल के उसको पेंसिल के अलावा क्या चीज मिल सकती है, तो आउटकम, डिजायर्ड आउटकम, आपकी जो ख्वाहिश है वो जीरो है। जीरो है तो 0 डिवाइड बाय 10 टोटल पेंसिल हैं, जवाब क्या आएगा? जीरो। जब प्रोबेबिलिटी जीरो आ जाए तो हम इसको कहते हैं, ये देखें, ये वाला, ये व्हेन देयर इज 0% चांसेस ऑफ एन इवेंट प्रोबेबिलिटी देन द इवेंट इज सेड टू बी इम्पॉसिबल इवेंट। ये क्लियर हो गया सारा कुछ? अगर ये सारा कुछ क्लियर हो गया है तो अब हम आते हैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अब देखें, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करता हूं। इसमें है कि, ठीक है, नंबर ए, पी ऑफ ब्लू, ब्लू, ठीक है, तो ब्लू का जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा? वो है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। इसको बिल्कुल हमने नहीं भूलना, ये हमारे सामने आएगा। एक दो क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी, उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़नी, आपको ज़बानी याद हो जाएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल क्या चीज? आउटकम्स या डिजायर्ड आउटकम्स। तो डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स। तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इस एग्जाम्पल के हिसाब से ये बातें क्या मानी रखती हैं। ठीक है, तो इसमें देखें, अब वो कह रहा है कि पी ब्लू, यानी ब्लू की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ब्लू कितने हैं? 7 हैं। तो ऊपर आ गया फेवरेबल 7, यानी वो 7 ज्यादा से ज्यादा 7 आ सकते हैं। ठीक है, 7 ब्लू है ना, तो हमारी, यानी अगर हम डिजायर करें तो 7 दफा हाथ डालेंगे तो हम कहेंगे कि अगर ब्लू है तो 7 ही निकल आए। 7 चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, यानी 7 ही ब्लू हो सकते हैं, वो मैंने लिख दी। ब्लू की जो तादाद है वो आपके पास फेवरेबल या डिजायर्ड है। ठीक है, सिंपल कर दिया मैंने, भाई ये है। डिवाइड बाय टोटल कितने होंगे? 7 4 11, 4 15 और 15 5 20, टोटल है 20। तो 7/20 जो है आपके पास ब्लू की क्या है, यानी 20 में से 7 ब्लू हो सकते हैं। क्लियर है? अगर सारे के सारे आप 1 बाय 1 निकालेंगे तो कितने ब्लू हो सकते हैं? 7। तो 7/20 इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्वेश्चन का जवाब देख लें, बिल्कुल यही है। अब बी वाला जो है, बी वाला देखें, वो कहते हैं नॉट ब्लू। नॉट ब्लू है तो उसका तो मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन जवाबात में है जीरो या इम्पॉसिबल, वो इसके हिसाब से नहीं आता। मैं बताता हूं क्या मतलब है इसका। पी नॉट ब्लू, ठीक है, तो अगर ब्लू ना हो, ठीक है ना, तो फिर नंबर ऑफ डिजायर्ड, क्या नाम है उसका, नंबर ऑफ फेवरेबल या डिजायर्ड आउटकम्स, ठीक है, आउटकम्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऐसे ही है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या आउटकम्स। ठीक है, अच्छा, अब देखें, वो कह रहा है कि नॉट ब्लू। अगर ब्लू नहीं है तो वो तो ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। तो ब्लू को छोड़ दें, 4 4 8 5 13, ठीक है, 13 बटा टोटल है 20, ये हो सकता है। अब ये तो हमारे पास इसका जवाब है, ठीक है, लेकिन जवाबात में जो जवाब है वो कुछ और है। तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बी को मैं दोबारा सॉल्व करता हूं। ठीक है, मैं लिखूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किस चीज का, नॉट, उन्होंने लिखा है ना ब्लू, क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन वालों ने, मतलब ये बुक वालों ने लिखा है कि नॉट ब्लू, तो मैं लिखता हूँ नॉट मार्बल। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि अगर मार्बल नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो नंबर ऑफ, ठीक है, फेवरेबल होता है, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल, ये फार्मूला आपके बिल्कुल सामने है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है, आउटकम्स
ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इस पे कि ये क्या सीन होगा इसका, फेवरेबल 0 होंगे तो डिवाइड बाय 20, तो जवाब क्या आएगा 0। अगर जवाब 0 आ जाता है, आपको याद होगा हमने क्या कहा था कि अगर जवाब 0 आ जाए, मैं वहां तक लेके आता हूँ, आपको पता इम्पॉसिबल है लेकिन मैं आपके लिए बताता हूँ। ये देखिए 0 प्रोबेबिलिटी, देन द इवेंट इज सेट टू बी एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो आप कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। तो सीधी सी बात है, इसमें तो दूसरी बात ही नहीं है कि वो कह रहा है कि ये सारे मार्बल हैं बैग में, आप कहते हैं नहीं नहीं मैं मार्बल नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी देखना चाहता हूँ, तो ज़ाहिर आप गलत कर रहे हैं, इम्पॉसिबल है, आपकी बात इम्पॉसिबल है। मार्बल के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, अब आते हैं सी की तरफ। ये कह रहा है कि पी ऑफ ऑरेंज, ठीक है, सो ऑरेंज, तो ऑरेंज की पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है, तो ऑरेंज की पॉसिबिलिटी हमारे पास है क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मैं बता देता हूं और साथ में मैं एक बात और भी बता देता हूं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है, आउटकम्स। तो आप बताएं इसमें ऑरेंज कोई है नहीं है ना, 0 डिवाइड बाय 20, तो आप कहेंगे इम चले इसको इक्वल टू 0 और आप कहेंगे इम पॉसिबल। ठीक है, तो अब मैं एक बात और भी कह सकता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक और बात बताऊंगा, वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो सी का जवाब है ना वो बी का जवाब है। ठीक है, क्योंकि ये देखें ये बी में हमारे पास जवाब है 13/20, और आप अगर किताब में जाके देखेंगे तो सी का जो जवाब है वो है 13/20। अब जो वहां पे किताब में जो जवाबात में है बी का 0, तो वो मेरे ख्याल से ये सी का है 0 यानी इम्पॉसिबल। ठीक है, अब इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर इसके डी पे। ठीक है, सी तक तो हमने कर लिया है, अब मैं आता हूं डी पे। तो डी कहता है कि पी मार्बल, ठीक है, मार्बल, यानी आप ये बताएं कि मार्बल के कितने चांसेस हैं कि वो मार्बल ही निकलेगा। ठीक है, तो यानी ये इवेंट या ये जो रिजल्ट है वो मार्बल होगा, तो ये बता दें। ठीक है ना, तो इसका मैं बता दूं, नंबर ऑफ फेवरेबल, ठीक है, आउटकम्स डिवाइड किस चीज का, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, टोटल, यहाँ पे टोटल भी लिखें। ठीक है, तो फेवरेबल आप मुझे बताएं कि अगर वो हाथ डालेगा इस बैग के अंदर तो इसको मार्बल ही मिलेगा ना, तो 20 मार्बल हैं तो 20 में से कोई भी हाथ आ सकता है, तो फेवरेबल हमारे पास 20 है, 20/20 क्या आ गया 1, 1 का मतलब क्या है 100%, सही है, ये 100% है, तो इसको हम कहेंगे कि ये सर्टन इवेंट है, यानी बिल्कुल इसके चांसेस हैं कि ये होगा। ठीक है, तो मार्बल के चांसेस 100% है। ठीक है, ये जवाब में भी आप देख लें, P इज इक्वल टू 100%, सो इट मीन सर्टन इवेंट। ठीक है, इसमें E को देख लें, E लिखा है कि P ब्लू और ग्रीन। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि P, इसका मतलब है कि P ब्लू प्लस P ग्रीन। ठीक है, अच्छा P ब्लू का क्या मतलब है, P ब्लू तो हमने निकाल लिया था 7/20 था, याद है आपको। ठीक है ना, शुरू में जो ए पार्ट बी पार्ट था, ठीक है, ये वाला, ये ए पार्ट बी, क्या नाम है, ए पी ब्लू। ठीक है, प्लस पी ग्रीन क्या होगा, तो पी ग्रीन हमारे पास होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, ये इसके लिए ग्रीन के लिए अलहदा करना पड़ेगा, लेकिन मैंने इधर ही इकट्ठा किया है। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है, आउटकम्स, ऐसे ही है। तो अब ये तो हमें ऑलरेडी पता था 7/20 था, लेकिन फेवरेबल जो ग्रीन का है वो कितना होगा, 4 है, टोटल कितने हैं 20, तो 7 जमा 4 क्या 11/20। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि P ऑफ
क्या पी ऑफ ब्लू प्लस ब्लू और ग्रीन, ब्लू और ग्रीन, ये क्या होना चाहिए 11/20। ठीक है, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यूज द स्पेनर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, ये तो हमें पता है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच इवेंट। अभी कम्प्लीमेंट का हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, ये देख लें आप, यहाँ पे है कम्प्लीमेंट ऑफ इन इवेंट। ठीक है, अच्छा, कम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट कैसे होगा, अगर आप एक इवेंट को फाइंड करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इसका ये देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप एन इवन नंबर 2/3 आ गया। ठीक है ना, 2/3 ओके हो गया। तो कम्प्लीमेंट कैसे होगा 1 माइनस 2/3। क्लियर हो गया, ये याद रखना 1 माइनस 2/3। अब मैं आता हूँ इस पे अपने क्वेश्चन पे कि अपने क्वेश्चन में क्या हिसाब है इसका। ठीक है, ये तो पता चल गया। इसमें जो फर्स्ट है वो है कि एक प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3। ठीक है, तो इसका जवाब ये होगा, वही वाली बात है कि नंबर ऑफ फेवरेबल, ठीक है, आउटकम्स, ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स हुआ डिवाइड बाय, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है, आउटकम्स, ठीक है, टोटल। तो फेवरेबल में ये होता है कि आप कहते हैं कि मैं लेस देन 3 ही चूज करूं, तो वो कितने हो सकते हैं, ये देखें, इसको देखें, लेस देन 3, 2 है, 1 है, 2 हो गए, और ये 2 है, 3 हो गए। ठीक है, तो फेवरेबल आपके पास कितने हो गए 3, लेकिन टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो ये आपके पास हो गया 3/8। आप जवाब देख लें। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, अब क्या कम्प्लीमेंट। ठीक है, कंप्लीमेंट इसको कैसे लिखेंगे आप, ये देखें, कम्प्लीमेंट ऐसे लिखेंगे, कम्प्लीमेंट ऑफ दिस इवेंट। ओके, तो कम्प्लीमेंट ऑफ पी, ये तो ये बराबर होगा पी इक्वल टू, ये एक मिनट मैं बताता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसके उल्टा होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा 1 माइनस 3/8। तो 1 माइनस 3/8 यानी 8/8 माइनस 1 जो होता है वो 8/8 भी आप लिख सकते हैं ऐसे, 8/8 माइनस 3/8, ताकि आसानी हो। ठीक है, 8/8 से दोबारा 1 आएगा, सो ये आ जाएगा 8 और ऊपर आ जाएगा 5/8। ठीक है, अब जो बात में देखने जवाब यही है। दूसरा आपके पास जो है पी नॉट, क्या चीज 5 ना हो, तो फिर वही वाली बात है कि नंबर ऑफ फेवरेबल, ठीक है, ये एफ छोटे वाला है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय क्या, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है, आउटकम्स। क्लियर हो गया। तो फेवरेबल जो 5 ना हो, तो देखें 5 कोई भी नहीं है ना, ये एक 5 है, बाकी 7 नहीं है। ठीक है, तो 7/8, टोटल 8 है, ये हमें पता है, तो 7/8 हो गया। ठीक है, अब कम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट ऑफ, अगर ज्यादा खुद को कंफ्यूज नहीं करते तो डायरेक्ट इसको लिखें कि पी नॉट 5। ठीक है, बस इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा 1 माइनस जो पी नॉट 5 है वो लिखें, वो है 7/8। तो 1 मैंने आपको कहा है कि 8/8 हो सकता है, तो 7/8 ये हो गया। ठीक है, तो ये है 8/8 माइनस 7/8, सो 1/8। ठीक है, ये आपके पास कम्प्लीमेंट हो गया। बी, अब सी की बारी है, तो सी है पी स्मॉलर देन 6, स्मॉलर देन क्या चीज 6। तो स्मॉलर देन 6 इसमें कौन कौन से, अच्छा पहले पहले मैं लिखूं कि नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवर FAVORABLE, ठीक है, आउट कम्स डिवाइड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउट कम्स। ठीक है ना,
अच्छा जी, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास यहाँ पे कितने होंगे ना, ये है स्मॉलर देन 6, ठीक है। तो स्मॉलर देन 6 कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7/8 क्लियर हो गया ना, स्मॉलर देन 6। अच्छा, ये सी है, हाँ। अब इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, कम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी स्मॉलर देन 6, ठीक है। तो वो क्या होगा, 8/, चलें 8/8 मैं नहीं कहता, 1 - 7/8, इससे पहले हम कर चुके हैं। 8/8 - 7/8 इज इक्वल टू कितना, 1/8। जो बात में आप देख लें, ठीक है। ये भी ठीक हो गया। अब है इसके बाद हमारे पास इसका डी वाला। तो डी क्या कहता है कि पी ऑफ ऑड। तो ऑड की प्रोबेबिलिटी इसमें क्या है, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ ना कि ये पूरा फार्मूला मैं एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ, ताकि बस उधर से ही इसमें कॉपी पेस्ट हो, और ये जो बाकी चीज़ें हैं बार बार करना, ये चीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से। अब ये मैं ना मसला ही ख़त्म कर देता हूँ इसका, कि बार बार देखा जाए, ठीक है। तो अब इसको पहले ढूंढ लेते हैं। ये आपके पास जनाब फार्मूला है, डन हो गया। तो मैं यहाँ से पहले इसको पहले मिटा देता हूँ। अब आते हैं, बात करते हैं इस पे। तो आपने लिखना है कि, आपने क्या लिखना है, वी नो दैट, ठीक है। ये तो पी ऑफ ऑड आपने फाइंड करना है। वो क्या होगा, पी ऑफ ऑड आपके पास होगा नंबर ऑफ फेवरेबल या डिजायर्ड आउटकम्स। तो वो आपके पास कौन कौन से हैं ऑड, 1 3 और ये 3, 3 चीजें हैं ना जो ऑड हैं, ठीक है। नहीं 4, 1 2 3 और ये 4 ऑड हैं। तो आपने फेवरेबल लिखा, डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, टोटल 8 हैं पॉसिबल हैं, तो 4/8 से आता है 1/2, 4 1 4 4 2 8, ठीक है। 1/2, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये 50% है, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, कम्प्लीमेंट ऑफ पी ऑड। तो पी ऑड का जो कम्प्लीमेंट है वो जनाब है 1 - 1/2। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2/2 - 1/2। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2, 1/2, ठीक है। तो इसका है 1/2 चांस। ये एक हो गया, और दूसरा कम्प्लीमेंट भी हो गया, दूसरा भी हो गया, ठीक है। इसको मैं ज़रा एक कॉपी ले लूँ नेक्स्ट के लिए, ये नीचे आ जाए, ठीक है। आसानी हो जाएगी, फजूल में इतना लिखने में टाइम लगता है। तो नेक्स्ट है आपके पास ई। वो क्या है, बस क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन को मैं नहीं लिखता, मैं सिर्फ जवाब पे आता हूँ, ठीक है। तो जवाब में आपने लिखना है क्या चीज, वी नो दैट, क्लियर है। ये आपने ये फार्मूला लिखा। अब आप कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी किस चीज की है, प्राइम, ठीक है। तो पहले आपको पता हो कि प्राइम का मतलब क्या है। प्राइम का मतलब ये है जो खुद पे डिवाइड होता हो, और उसके अलावा मतलब एक तो खुद पे डिवाइड होता हो, एक एक पे डिवाइड होता हो, ठीक है। तो एक प्राइम नंबर नहीं है हमारे पास क्या है, 3 है, 2 है, ठीक है, और 5 भी है, बस। तो 1 2 3 4 5, ये देखें, 2 भी 2 दफा है तो ये भी लेना है, 3 भी 2 दफा है वो भी लेना है, और 5 भी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, बाकी 6 और 4 प्राइम नहीं है, और एक भी नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, वो हो गए 1 2 3 4 5, हमारे पास हो गए 5/8, डन हो गया। तो 5/8। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट, क्या चीज है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी प्राइम, ठीक है ना। पी प्राइम की अब आपसे कॉम्प्लीमेंट मांगी जा रही है। तो 1 माइनस कितना, 5/8, ये 5/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/8 - 5/8, तो ये हो जाएगा 3/8। आप जवाबात में इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं फिर कॉपी ले लेता हूँ, हमें चाहिए ये इस तरह से, ताकि टाइमिंग का ना हो मसला। तो इसके बाद है पी इवन, ठीक है, एफ है आपके पास पी इवन। सो वही वाली बात है कि वी नो दैट, ठीक है। अब देखें जरा, जल्दी हो रहा है काम। तो वी नो दैट में क्या है ये, तो अब आप कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, और फेवरेबल कितने हैं इसमें, इवन। ये इवन है, ये 2 इवन हो गए, 3 4, 4 इवन है ना।
तो 4/8, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, कंप्लीमेंट करेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ पी इवन। ठीक है, तो वो कितना होता है 1 - 1/2, तो सिंपल सी बात है ये 1/2 ही आता है। ठीक है ना, आप कर लें आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद वही वाली बात है, आखिरी है वो भी करना है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, ये नीचे इसको ले आते हैं, बस ये ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर जी, तो जी है ये वाला P10, वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट। ठीक है, तो P ऑफ 10 इसमें कोई है नहीं है ना, तो फेवरेबल 0 हो गया, 0 डिवाइड बाई टोटल है 8, 0 है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा 0, अब इसका कंप्लीमेंट आपने फाइंड करना है, सो कंप्लीमेंट ऑफ P ऑफ 0। ठीक है, दिस इज 1 - 0, सो दिस इज 1। ठीक है, जवाब में आप देख लें, यही जवाब है। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इसमें है कि देयर आर 9 बटन्स, 9 बटन्स हैं। ठीक है, और जार में, इन जार। ठीक है, सारा टेक्स वन बटन रैंडमली विदाउट लुकिंग एट देम, सारा उन बटन को देखती नहीं है, ये बटन है। ठीक है, देखती नहीं है, लेकिन क्या करती है, कोई एक उठा लेती है। विच ऑफ दीज आर इम्पॉसिबल, इसमें से कौन सा इम्पॉसिबल है, कौन सा सर्टन है। ठीक है, सर्टन, इम्पॉसिबल। और फाइंड करें, क्या फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी और कंप्लीमेंट ऑफ दीज इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स ये हैं, तकरीबन 6 इवेंट्स हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको सॉल्व करता हूं 1 बाय 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका, अच्छा इसमें 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, ए है इसका 1। ठीक है, और 1 मैं इस तरह लिखूंगा। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे बी है। ठीक है, और इसका 1। तो मैं क्या करूंगा, एक एक को सॉल्व करूंगा और आगे जाऊंगा। ठीक है ना, इसमें मैं एक फॉर्मूला भी कॉपी कर चुका हूं, जो कि आपको काम आएगा। इसको बार बार मैं लिख नहीं सकता, तो इधर से ही हम इसको क्या करेंगे, ये। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बस ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, आपको पता ही है। ठीक है, अब आता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन में आप देख लें, फर्स्ट ए वाला। ये क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ स्क्वायर बटन। तो ये फार्मूला आपने लिख दिया, आप कहेंगे कि वी नो दैट। ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से, सॉल्व करने के आगाज पे ही आप कह देंगे कि वी नो दैट। क्या नो दैट, ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ स्क्वायर बटन। सो सो स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बटन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, स्क्वायर, तो चले मैं लिख लेता हूँ बटन। ठीक है ना, तो स्क्वायर बटन की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, डिजायर्ड, इसमें कितने स्क्वायर 3 है ना, तो डिवाइड बाय टोटल 9 है, तो 9, ये हो जाएगा 1/3। अब इसका आपने बताना है कंप्लीमेंट। ठीक है, कंप्लीमेंट, तो इसी का जवाब है, ये निकालने के बाद आप कॉम्प्लीमेंट पे आएंगे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या, पी स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर बटन, तो स्क्वायर बटन की जो कॉम्प्लीमेंट है उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो कैसे होगा, 1 - 1/3, तो ये हो जाएगा 3/3 - 1/3, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, आप कर लें, आपको पता चल जाएगा कि यही जवाब आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यही फार्मूला मैंने आगे लेके जाना है सेकंड के लिए। तो अब मैं आता हूँ सेकंड पे। ठीक है, तो ये है इसका एक्चुअली सेकंड, तो इसका भी सेकंड होगा। ठीक है ना, बी का, बी, बी ऑफ सेकंड, ए ऑफ सेकंड। चलिए मैं इस तरह साथ में ये भी लिखता हूँ। अच्छा, ये क्या है, वी नो दैट। ठीक है, ये आप पहले लिखेंगे कि वी नो दैट, और उसके बाद आपने लिखना है ये वाला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ बटन। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बटन, तो जाहिर है अगर जौन सा भी लेंगे बटन तो होगा ना, तो 9/9 ही प्रोबेबिलिटी है 1। ठीक है, अगर 1 है तो हम क्या कहेंगे इसको, कि ये सर्टन इवेंट है, बस सर्टन कह दिया। ठीक है, सर्टन इवेंट हो गया, नहीं तो साथ में ये भी लिखें कि इवेंट। ठीक है, अच्छा इसमें अब बी पे आते हैं, तो ये क्या होगा, कंप्लीमेंट। ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ क्या चीज, पी बटन। इसी का अगर हम कंप्लीमेंट लें तो 1 - 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 का मतलब क्या है,
पॉसिबल, यानी कंप्लीमेंट इसका इम्पॉसिबल दिखाता है आपको, ठीक है, यानी उसका उल्टा हो जाता है। अब आते हैं इसके पार्ट 3 पे, ठीक है। तो ए का पार्ट 3, तो ए का पार्ट 3 वी, ठीक है, वी नो दैट, हमें ये पता है, क्या चीज पता है हमें, हमें ये पता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पिकिंग अ बटन, पी नॉट पिकिंग, नॉट मैं कह देता हूं बटन, ठीक है ना, बटन नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, देखें वो जब भी हाथ डालेगा तो सारे के सारे बटन ही निकलने हैं ना, ठीक है। तो इसलिए मैं इसका कह देता हूं कि जो नॉट वाला है वो तो गलत कह रहा है, 0/9 तो 0, आप क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट है ये वाला, ठीक है। अच्छा, अगर ये है तो हम बी की बात करें, बी का तीसरा कंप्लीमेंट, ये तो उसका उल्टा हो जाएगा ना, कंप्लीमेंट ऑफ पी नॉट बटन, ठीक है। तो नॉट बटन का कंप्लीमेंट होगा 1 - 0 = 1, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, सर्टन, ठीक है, TAIN, ये क्लियर है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हम आएंगे इसका जो नेक्स्ट है उसकी तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है इसका, ए का 4, तो ए का 4 है, चलें पहले वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें पता है ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ सर्कुलर बटन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्कुलर बटन, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सर्कुलर की कितनी, 3 है ना, तो 3/9, सो 1/3 हो जाएगा, क्लियर है। 3/9 1/3, और अगर हम बी पे आ जाते हैं, बी का 4 देख लें, तो इसमें होगा कंप्लीमेंट, ठीक है ना, कंप्लीमेंट ऑफ क्या चीज, सर्कुलर बटन। तो सर्कुलर बटन का हम अगर कंप्लीमेंट देख लें तो वो क्या होगा, 1 - 1 बाय, एक मिनट, 1/3, तो ये हो जाएगा 3/3 - 1/3, अब क्या हो जाएगा 2/3, डन हो गया। अच्छा, ये हो गया हमारे पास चौथा। अब हम आते हैं पांचवें की तरफ। तो पांचवा क्या कहता है, इसका देख लें, ए का पांचवा, पांचवा कहता है कि इसका जॉब, मैं जस्ट जॉब लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप क्वेश्चन ऊपर से लिख सकते हैं। वी नो दैट, हमें क्या पता है, पांचवा देखें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ट्रायंगुलर बटन, सो इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ट्रायंगुलर, ठीक है, बटन लिखते हैं तो साथ में बटन भी लिख देते हैं। तो ट्रायंगुलर कितने हैं, 3 है, तो 3/9, 1/3, यानी 5 का भी जवाब क्या होगा, 1/3, बिल्कुल है। अच्छा, 1/3 है, तो इसका अगर मैं बी का 5 करूं तो वो कहता है कि कंप्लीमेंट इसका फाइंड करो, कंप्लीमेंट, ठीक है, ऑफ, कंप्लीमेंट ऑफ क्या, कंप्लीमेंट ऑफ पी ट्राइंगुलर, ठीक है। ट्रायंगुलर बटन का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो 1 - 1/3, तो ये हो जाएगा 3/3 - 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3, डन, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, इसके बाद ये कौन सा था, ये पांचवा था मेरे ख्याल से, हाँ, ये लास्ट की बारी है, ठीक है, वी। तो लास्ट वाला क्या कहता है, 2/3, ठीक है, और ये लास्ट वाला है ए का छठा, तो वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, ये चीज तो आपको अब याद हो गई होगी कि आपने ये लिखना ही लिखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज है यहाँ पे हमारे पास, नॉट पिकिंग अ रेक्टेंगुलर बटन, नॉट रेक्टेंगुलर, ठीक है, बटन। तो नॉट रेक्टेंगुलर बटन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, लेकिन कोई भी रेक्टेंगुलर नहीं है तो सारे का सारा इसकी सारी की सारी प्रोबेबिलिटी है 9/9, तो 1, देखे ना, वो कहते हैं कि रेक्टेंगुलर नहीं उठाएगा, तो जाहिर है इसमें से जो भी है रेक्टेंगुलर तो नहीं है, जो भी उठाएगा रेक्टेंगुलर नहीं है, तो 9 फेवरेबल है और 9 ही टोटल है, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, सर टन, ऐसे लिखेंगे,
ये है CERTAIN, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर इसका हम बी देखें तो बी में जो 6 होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, किस चीज की, नॉट, फिर रेक्टेंगुलर, ठीक है, बटन। नॉट रेक्टेंगुलर बटन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस, नॉट रेक्टेंगुलर की थी 1 ना, सो 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे सर, सर्टन नहीं यार, 1 माइनस 1 0 है तो इम्पॉसिबल, ठीक है ना। इसमें जवाब में लिखेंगे इम्पॉसिबल। अभी ये हमारे पास सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी मैं वन बाय वन इसका चेक करता हूँ कि कहीं पे हमने मिस्टेक तो नहीं किया जवाबात के हिसाब से, ठीक है। और अगर कोई है तो वो भी बता देता हूँ। पहले का है 1/3 है और कॉम्प्लीमेंट में 2/3 आ रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरे का, इसमें आ रहे हैं 1 सर्टन और उसमें आ रहे हैं इम्पॉसिबल, 1 सर्टन और इम्पॉसिबल, ठीक है। तीसरे का ये आ रहा है इम्पॉसिबल, इसका आ रहा है सर्टन, तो तीसरे का इम्पॉसिबल और सर्टन, बिल्कुल ठीक है। चौथे का 1/3 2/3 1/3, ठीक है। 1/3 नेक्स्ट का, फिर 1/3 2/3, तो नेक्स्ट का भी 1/3 2/3, ठीक है। और सिक्स का है 1 सर्टन और फिर है 0 इम्पॉसिबल, 1 सर्टन, सर्टन एंड इम्पॉसिबल, वेरी गुड, यही है, ठीक है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए 3। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, क्वेश्चन 4 पे आते हैं। मदीहा रैंडमली पिक अ नंबर फ्रॉम द सेट ऑफ नंबर्स, ये सेट ऑफ नंबर है आपके पास, ठीक है। इसको ज़हन नशीन कर लें, ठीक है ये। अच्छा जी, अब रैंडमली का मतलब है कि बस वैसे ही उसने उठा लिया, ठीक है, कोई भी नंबर इनमें से चूज कर लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट एंड डिस्क्राइब एनी इम्पॉसिबल और सर्टेन इवेंट्स, ठीक है, इफ एनी। तो एक तो ये है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पहली बात। दूसरा आपने बताना है इवेंट क्या है, कि इम्पॉसिबल है और सर्टेन इवेंट, ठीक है, इफ एनी अगर है। आल्सो फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ दिस इवेंट्स, तो बस ठीक है ना, और क्या रह गया, कंप्लीमेंट, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है, पॉसिबल इम्पॉसिबल ऊपर की तरह सारा कुछ बताना है, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व की तरफ मैं आता हूँ, बस ये क्वेश्चन साथ में लगा रहेगा और इंशाल्लाह हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 4 वाला, तो क्वेश्चन 4 का है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये देखें क्वेश्चन 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन है, ए है, ये कह रहा है कि पी 1 डिजिट, ठीक है। तो एक डिजिट की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन इसका मैं ये भी कॉपी कर लूँ इधर से ही, क्योंकि मैं बार बार नहीं जा सकता, लिख नहीं सकता यार, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो पहले इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट, ठीक है। तो अगर ये पता चल गया, इसके बाद ये लिखेंगे। अच्छा, P1 डिजिट, अभी P1 डिजिट तो इसमें फेवरेबल और नॉन फेवरेबल, ये टोटल की बात कर लेते हैं। 1 डिजिट 1 2 3 4 5 1 डिजिट है, इसके बाद जो 10 है वो 2 डिजिट है, ठीक है ना। डिजिट मतलब हिंसा, 2 हिंसे इसमें, इसमें एक एक हिंसा है। सो 1 2 3 4 5, 1 डिजिट हुआ 5 डिवाइड बाय टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 डिवाइड बाय 6। P1 डिजिट आपके पास आ गया 5 डिवाइड बाय 6। अब आप इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऑफ P1 डिजिट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 6 माइनस 5 डिवाइड बाय 6, और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 6। तो जवाबात में आप देख लें, यही है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है बिल्कुल भी। तो आ जाते हैं इसके बी वाले पार्ट पे। बी वाला पार्ट इसका क्या कहता है, बी वाला, वी नो दैट, ये तो हमने अब इंशाल्लाह इस फार्मूले के साथ लिखना ही लिखना है, ठीक है। अच्छा, फिर है पी मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है ना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, किस चीज की प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 2, पी मल्टीपल, मल्टीपल्स MULTIPLE, मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीपल ऑफ 2
8 देखें 2 पे तकसीम होता है तो ठीक है, 4 भी तकसीम होता है ठीक है, या इसके अंदर 2 मौजूद है, आप ये इसका मतलब ले लें ठीक है। मल्टीपल है कि 2 को किसी चीज से ज़रब दें तो ये आ जाए, तो 2 का मल्टीपल 4 है, क्यों? क्योंकि 2 ज़रब 2 4, इस तरह 2 ज़रब 4 8, 2 5 10, 2 3 6, 1 2 3 4, 4 इसके मल्टीपल्स हैं ठीक है। 4 बटा टोटल कितना है 6 है, तो ये 2 बटा 3, क्यों? क्योंकि 2 2 4 2 3 6 ठीक है। अब इसका अगर मैं कंप्लीमेंट मालूम करूं, सो कंप्लीमेंट ऑफ क्या, p मल्टीपल्स नहीं, मल्टीपल ऑफ 2। इसका अगर मैं कंप्लीमेंट मालूम करूं तो 1 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा 3/3 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा 1/3। डन हो गया। 1/3 और 4/6 बिल्कुल यही आ रहा है ठीक है। इसको मैं फिर कॉपी करूंगा और ये नेक्स्ट के लिए आएगा इंशाल्लाह, थर्ड के लिए। तो थर्ड में क्या है, थर्ड में है कि, थर्ड नहीं, एक्चुअली ये हमारे पास सी है। सी क्या कहता है कि वी नो दैट, ठीक है, P9, तो P9 P ऑफ 9 ठीक है। तो 9 इसमें कोई है नहीं है ना, तो 0 बटा टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 0/6 तो 0, 0 का मतलब क्या हुआ, इम्पॉसिबल, ऐसे ही है ना। तो जनाब आपके पास P9 की प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि 9 है ही नहीं, ठीक हो गया ना। तो साथ में मैंने ये भी कह दिया कि ये मेरे पास क्या है, इम्पॉसिबल है ठीक है। अब अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ P9, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 और ये हो जाएगा 1, इसका मतलब है कि सर्टन, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक इवेंट है, उसकी बात करते हैं। तो ये है जनाब डी, सी के बाद डी है, पी नॉट अ नंबर, ठीक है ना। सो वी नो दैट, ये तो फॉर्मूला है कि यूज कर रहे हैं, तो वो कहते हैं पी नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। तो आपका क्या ख्याल है, वो तो सारे ही नंबर है ना, तो नॉट अ नंबर है, इसका मतलब है 0 ठीक है। 0 डिवाइड बाई ये कितने हैं 3 3 6 6, 0 डिवाइड बाई 6, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है ना कि जो नंबर नहीं है। तो कहता है कि ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि नंबर नहीं है, मैं कहता हूँ वो तो 0 है, तो 0 डिवाइड बाई 6 क्या आएगा 0, इधर हम कहेंगे कि इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये कौन सा है, डी है, डी बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब अगर इसका मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूं, कॉम्प्लीमेंट ठीक है ऑफ पी नॉट ए नंबर, ठीक है ना, नॉट अ नंबर, एन पहले वाले में मैंने बड़ा लिखा है लेकिन ये छोटा है, ठीक है। ये यहाँ पे भी छोटा है, ठीक है, नॉट अ नंबर, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और इसका मतलब क्या है कि सर्टन, यानी ऊपर वाला, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं इसके बाद वाले पे, इसको कॉपी साथ साथ ले जाना है, ठीक है। ये इससे काम इजी हो जाता है हमारा, काफी लिखाई बचत हो जाती है। अच्छा वो हो गया, डी के बाद क्या है, ई है, तो वी नो दैट, ये तो खैर चलता रहेगा, वी नो दैट। अच्छा जी, हमें क्या पता है, हमें पता है कि हम ये जाना, ये फार्मूला है, हमें ये पता है, तो अब इसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 डिजिट इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ये नंबर को मैं जरा ना छोटे से करूं, नंबर, सो 2 डिजिट इवन नंबर। अच्छा जी ठीक है, ये कितना है 10, 10 सिर्फ एक है जो कि 2 डिजिट नंबर है, तो 1/6 हो जाएगा, ये क्लियर हो गया। अब इसका अगर मैं निकाल लूं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या चीज, पी 2 डिजिट, ठीक है, इवन नंबर, तो ये कितना है, टोटल है 1, 1 माइनस 1/6, तो 1 का मतलब है 6/6 भी हो सकता है, माइनस 1/6, तो ये होगा 5 डिवाइड बाई 6, 1/6 और 5/6 बिल्कुल यही है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। आपको मैं किताब भी दिखा दूं, ये तो जस्ट मैंने एक्सरसाइज कॉपी की है, इसमें आपको मैं किताब में भी दिखा सकता हूँ, कोई नहीं है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा क्या हो गया, ये देखें क्वेश्चन नंबर 4, और ये खत्म, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या है, रिव्यू एक्सरसाइज है।
और इंशाल्लाह ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही आपका 7th क्लास का कोर्स भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ दोबारा मिलेंगे। ठीक है, आपको अच्छा लगे इसको शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लें। ठीक है, थैंक यू।